स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है साइंस की वर्कशीट नंबर 18 जिसकी डेट है 7/9/2021। आज हमारी वर्कशीट का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर दिया हुआ है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ़्लो होना, मतलब उसके अंदर आना। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक कोई भी स्विच बोर्ड है या कुछ है, प्लग वगैरह है, जब उसको हम बोर्ड के अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो होता है विद इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसके ज़रिए होता है? इलेक्ट्रिक वायर, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, उसके ज़रिए उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, इसे इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ओके, जैसा इसका एक एग्जाम्पल है, अगर हम कोई भी किसी भी तरह का प्लग जो इलेक्ट्रिक वायर से बना हुआ होता है, उसको अगर हम किसी बोर्ड में इसके अंदर हम लगाते हैं तो उसके अंदर जाते ही उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है। किसके थ्रू फ़्लो होती है? उसके अंदर किसके ज़रिए आ जाती है? वो इलेक्ट्रिक वायर के ज़रिए उसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ़्लो हो जाती है, जिससे वो चीज़ एकदम से लाइट हो जाती है। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। There are various things used in electric circuit and each of these has its separate symbol for their identification as shown in the following pictures. There are various things used in electric circuit. Electric circuit के अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं and each of these has its separate symbol, और इन सब का अपना एक अलग सिंबल होता है for their identification, उनको पहचानने के लिए उनको एक सिंबल दिया जाता है कि ये वाला नाम होगा तो ये सिंबल है। ओके, तो एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं, चलिए इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है कनेक्टिंग वायर। अगर यहाँ पर कनेक्टिंग वायर लिखा है तो उसके लिए एक सीधी लाइन बनी हुई है कि सीधी लाइन अगर बनी हुई होगी तो समझ ये होता है कि यहाँ वायर जो है कनेक्टिंग वायर है। ओके, स्विच इन ऑन पोजीशन। अगर ऑन पोजीशन पे कोई भी स्विच है, अगर हमने किसी स्विच को ऑन किया है तो उसके लिए अंदर जाके उसका साइन बन जाता है इस टाइप का। ओके, दो डॉट हो जाते हैं, दो वायर के ये जो होंगे, दो वायर हैं, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, हमारी थर्ड नाम है यहाँ पे बल्ब। बल्ब के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ होता है। सेल के लिए नेक्स्ट वाला। ओके, स्विच इन ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन के लिए क्या बना हुआ है यहाँ पर? ऑन पोजीशन में दोनों यहाँ पर दोनों डॉट्स को कंबाइन किया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोनों डॉट्स मिले हुए हैं, लेकिन ऑफ पोजीशन आने पर एक डॉट जो है दूसरे डॉट से हट गया है, तो मतलब ये ऑफ पोजीशन पर आ चुके हैं। ओके, हमारा अगला है बैटरी। बैटरी का सिंबल आइडेंटिफिकेशन उसे करने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थिंग्स होती हैं जिन्हें समझने के लिए, जिन्हें पहचानने के लिए इन सिंबल्स को बनाया गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, या आपने देखा होगा कि सेल वगैरह जो किसी भी टॉय वगैरह में डालते हैं हम, इस टाइप का सेल, तो यहाँ पर वो भी इलेक्ट्रिक होता है। वो किस तरह से कोई भी टॉय एकदम से स्टार्ट हो जाता है ये देखते हैं। ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है लेकिन फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। हर सेल्स के अंदर टू टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा कैसा होता है? नेगेटिव। तो जैसे आपने देखा होगा सेल के ऊपर कहीं पर प्लस का साइन दिया होता है और कहीं माइनस का साइन होता है साइड में। ओके, तो ये उसको टर्मिनल कहा जाता है। उनके पॉजिटिव, प्लस वाले को पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस वाले को नेगेटिव टर्मिनल। इन सेल्स के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? एक केमिकल एनर्जी होती है, जो बाद में जैसे ही इसको किसी टॉय में या किसी चीज़ में अंदर लगाया जाता है तो इनकी केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कोई भी टॉय है या कोई हम वॉल क्लॉक होती है उसके अंदर सेल डाल देते हैं तो वो एकदम से स्टार्ट हो जाती है ना। तो इसी वजह से कि उनके अंदर की जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो टॉय है या कोई भी चीज़ वो एकदम से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बताया गया है। अगली हमारी पिक्चर है बैटरी। यहाँ पर है बैटरी दी हुई है।
A combination of two or more cells which has both positive and negative terminal on one side. एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर दो या उससे ज़्यादा सेल्स होते हैं. इसके अंदर बैटरी के अंदर कई सारे सेल्स यूज़ होते हैं, 1 टू से ज़्यादा भी यूज़ होते हैं. विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन वन साइड. उसके दोनों ही हर सेल के ऊपर पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव टर्मिनल उसके हर साइड पर बने होते हैं. ये पिक्चर्स आपने देखी होगी बैटरी की, कि ये भी बहुत सारे उसके अंदर यूज़ की जाती है ओके चीज़ों में. अब हमारी अगली पिक्चर है बल्ब. ये एक बल्ब की पिक्चर बनी हुई है. ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट. ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को इनटू लाइट्स में कन्वर्ट कर देता है. एकदम से जैसे ही हम बल्ब को किसी बोर्ड में हम फिक्स करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जैसी ही आती है वो एकदम से लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब रोशनी में वो एकदम से जगमग हो जाता है ओके. इट इज़ फिल्ड विद एर्गॉन गैस. जो एर्गॉन गैस से फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है अंदर से. एंड कंटेन अ फिलामेंट. एक और उसके अंदर ऐसा फिलामेंट होता है मेड अप ऑफ कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन एलिमेंट. ये इनके नाम दिए हुए हैं कि ये किस तरह के अंदर से आपने देखा होगा जब भी बल्ब के अंदर छोटे छोटे से वायर से होते हैं जिसके अंदर जो अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं. एक तो बल्ब के अंदर गैस होती है, वो होती है एर्गॉन गैस ओके. और कंटेन्स अ फिलामेंट, जो उसके अंदर एक फिलामेंट बारीक बारीक से पतले पतले से हल्के से वो वायर से दिखाई देते हैं. मेड अप ऑफ कॉइल्ड वायर. वो कॉइल्ड वायर से बने होते हैं. ऑफ टंगस्टन एलिमेंट, और टंगस्टन एलिमेंट के बने हुए होते हैं ओके. तो यहाँ पर पिक्चर दी हुई है. एरागॉन गैस जो है इसका एरो यहाँ है कि इसके अंदर फिल है. ये ग्लास बल्ब होता है जो बाहर का है इसका, और फिलामेंट ये जो उसके अंदर पतले पतले वायर होते हैं ओके. तो यहाँ पर ये इसके बारे में बताया गया है. अब आगे देखते हैं. 1 नंबर पे यहाँ दिया हुआ है नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विच और गैजेट व्हेन द बॉडी इज़ वेट. हमें कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच हो या कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट हो उसे नहीं टच करना चाहिए जब हमारी बॉडी गीली हो. मतलब अगर हम नहा कर आए हैं या हमारे हाथ धुले हुए हैं, कभी भी हाथ पैर जैसे अगर हमारे हाथ गीले हैं तो भी हमें कभी भी स्विच बोर्ड्स को टच नहीं करना चाहिए, ना ही किसी भी गैजेट को यूज़. अगर वो जैसे हमारा मोबाइल ही जैसे हमारा चार्ज हो रहा है, हम उसे गीले हाथों से निकालेंगे तो उससे शॉक लगने का खतरा होता है ओके. क्योंकि हमारे हाथ गीले हैं और पैर गीले होते हैं तो भी यही रहता है. तो इसलिए हमारी बॉडी अगर गीली है तो हमें पहले उसे टॉवल से क्लीन करना चाहिए. उसके बाद ही हमें अपने स्विच बोर्ड, जो कोई भी बोर्ड या कोई स्विच है या कोई गैजेट है, तभी उसको यूज़ करना चाहिए ओके. ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है. हमारा सेकंड पॉइंट है नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर विथ बेयर हैंड्स. बेयर हैंड मतलब होता है कि हमारे हाथ जो है नॉर्मल, जैसे ये हमारे हाथ हैं, इन्हें नॉर्मल हाथ जैसे इन्हें कहा जाता है. इसके अंदर हमें कभी भी इन्हीं हाथों से ही कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए. अगर हमें किसी वायर को टच भी करना है तो हमें रबड़ के ग्लव्स आते हैं, उन्हें यूज़ करके. बच्चे तो कभी भी नहीं, कि किसी भी बच्चे के लिए ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक वायर को टच करे, कि घर के बड़े भी अगर किसी वायर को टच कर रहे हैं, किसी को वायर को देखने की वजह से कि क्या प्रॉब्लम हुई है, तो उन्हें भी ग्लव्स, रबड़ के ग्लव्स आते हैं, उन्हें पहनकर ही उन्हें टच करना चाहिए ओके. तो नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर विद बेयर हैंड्स. हमें इन्हीं नॉर्मल हाथों से कभी भी कोई भी वायर को टच नहीं करना चाहिए. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है. थर्ड है नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहीट पावर लाइंस. हमें कभी काइट फ्लाई ऐसी जगह पे नहीं करनी चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा पावर लाइंस हों. पावर लाइंस मतलब जब बहुत ज़्यादा वायर का जाल सा होता है, जैसे गली वगैरह में कहीं बहुत सारी ऐसी स्ट्रीट होती हैं जो पतली पतली होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वायर आपस में उलझे से रहते हैं. तो हमें ऐसी जगह में काइट नहीं उड़ानी चाहिए बच्चों को, क्योंकि अगर वायर के अंदर अगर वो काइट फंस जाती है तो उसकी वजह से भी उस बच्चे को शॉक लग सकता है. तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि नेवर फ्लाई काइट नियर ओवरहेड पावर लाइन्स ओके. जहाँ बहुत ज़्यादा पावर लाइन्स हों, बहुत ज़्यादा जाल हो वायर्स का, तो वहाँ नहीं उड़ानी चाहिए. और हमारा फोर्थ है डोंट टच
टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर्स। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, जैसे जो सड़कों पर गलियों में इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, उन्हें कभी टच नहीं करना चाहिए। और ट्रांसफार्मर को जो अलग से बने हुए होते हैं उनके आसपास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है, जो एकदम से उसके करीब जो कोई ऐसी चीज़ जाती है तो वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करती है, उसे खींच लेती है। तो इसलिए किसी भी इलेक्ट्रिक पोल से बचकर चलना चाहिए एंड ट्रांसफार्मर से भी। ओके, ये हमारा 5 है। रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज़ स्विच ऑफ एंड इज़ कूल। हमें अगर घर का बल्ब बदलना है तो उसे तभी एक ही कंडीशन में ही बदलना होता है कि एक तो पहले उसका जो हमारा स्विच है वो ऑफ होना चाहिए, दूसरा जब वो ठंडा हो चुका हो। जैसे अगर हमारा बल्ब जल रहा था, वो एकदम से बंद हो गया, तो उसे चेक करने की वजह से अगर हम स्विच ऑन ही रह गया और उसे उतार लें, या अगर स्विच ऑफ भी कर दिया, उसे गरम गरम को ही अगर हम उसे टच कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है उस टाइम, और जैसे ही वो हाथ में आएगा और हमें शॉक लगने का खतरा हो सकता है। दूसरा, वो हमारे हाथ भी उसकी वजह से जल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट उसके अंदर लाइट होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, जिसकी वजह से हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए अगर आप कभी भी बल्ब चेंज करने के बारे में, आपके फैमिली में कोई भी चेंज करे, तो सबसे पहला यही है कि उसका स्विच ऑफ होना चाहिए, और थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसे कपड़े की मदद से या फिर ग्लव्स पहनकर अपने वही रबड़ वाले उन्हें यूज़ करके उसे उतारना चाहिए। तो ये हमारा 5th पॉइंट है। 6 है, यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। जब भी कोई हम एक्टिविटी रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स का ही यूज़ किया जाना चाहिए। ओके, जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनका ही सभी एक्टिविटी में जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक सेल्स को यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर हमारे 6 पॉइंट दिए हुए हैं कि कभी भी नेवर टच स्विच बोर्ड। कभी भी जब हमारे हाथ पैर गीले हों या हम नहा कर आए हों तो हमें कोई भी स्विच बोर्ड का कोई भी स्विच हमें नहीं, और गैजेट को नहीं टच करना चाहिए। दूसरा है, अगर किसी इलेक्ट्रिक वायर को टच करना है घर के किसी मेंबर ने, तो उन्हें भी ऐसे ही नॉर्मल ऐसे हाथों से नहीं टच करना चाहिए, उन्हें हम ग्लव्स वगैरह रबड़ के पहनकर ही उन्हें टच करना चाहिए। अदरवाइज़ तो उन्हें किसी टच करने की वो टच नहीं करना चाहिए जब तक उन्हें इस बारे में पता ना हो। तीसरा यह है कि ऐसी जगह पर काइट नहीं उड़ानी चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा पावर लाइन्स हो, बहुत ज़्यादा जाल फैला हुआ हो वायर्स का। 4th है कि किसी भी इलेक्ट्रिक पोल्स को और ट्रांसफार्मर को टच नहीं करना चाहिए, उनसे थोड़ा दूर होकर ही चलना चाहिए। अगर हमें कभी बल्ब बदलना है तो सबसे पहले उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसका स्विच ऑफ होना चाहिए, और थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तभी उसे चेंज करना चाहिए। और लास्ट है हमारा कि इलेक्ट्रिक सेल्स का ही यूज़ किया जाना चाहिए जब भी कोई हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट जो है आज इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। और यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है डेंजर। आपने देखा होगा ज़्यादातर इलेक्ट्रिक पोल्स पर या फिर ट्रांसफार्मर पे ये इस तरह के सिंबल बनाए हुए होते हैं कि इन्हें टच नहीं किया जाना चाहिए, इन्हें टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। तो ये इस तरह का यहाँ सिंबल दिया हुआ है। ये हमारी वर्कशीट जो है आज सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर तीन फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द 2 टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल्स आर। 2 टर्मिनल्स कौन से होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर? ये हमने यहाँ पर पढ़ा था इलेक्ट्रिक सेल्स में। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल्स। कौन से? पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये मैं यहाँ 1 नंबर लिख रही हूँ। ओके, तो आप इसे यहाँ से नीचे कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर दूसरा है हमारा नेगेटिव। तो ये हमारा 1 नंबर डाल देते हैं हम यहाँ। तो ये हमारा फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। आपने इसको ऐसे ही यहाँ लिखना है। फर्स्ट वाले में क्या लिखना है आपने? पॉजिटिव टर्मिनल मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और दूसरे एंड करके यहाँ लिखना है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो आपने लेकिन पूरी स्पेलिंग लिखनी है, P-N-T नहीं लिखना है। पॉजिटिव, P मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और N मतलब नेगेटिव टर्मिनल। आपने पूरी स्पेलिंग फुल लिखनी है, ऊपर से कॉपी करना है। ठीक है,
यहाँ पर स्पेस कम है, इसी वजह से मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी आर। उस चीज़ के बारे में बताइए जिससे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ कोई भी ऐसा गैजेट के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप लिखना चाहें। मैं यहाँ लिख देती हूँ बल्ब। बल्ब जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, BULB बल्ब, है ना। तो आप यहाँ इसके अलावा अगर कुछ और लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। हमारा सेकंड वाले का आंसर है द ऑब्जेक्ट विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी आर बल्ब, BULB बल्ब। ओके, अब हमारा थर्ड देख लेते हैं। द डैश गैस इज फिल्ड इन अ बल्ब। बल्ब के अंदर कौन सी वाली गैस फील्ड होती है, ये हमने ऊपर यहाँ पढ़ा था बल्ब के बारे में। आप यहाँ से इसे देखेंगे कौन सी वाली गैस थी, एर्गॉन। ये यहाँ पर दिया हुआ है, मैं यहाँ पर थर्ड नंबर डाल रही हूँ। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक जो थर्ड नंबर पे है उसका आंसर है एर्गॉन गैस। एंड आगे है कंटेन अ फिलामेंट मेड अप ऑफ कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन एलिमेंट। तो आपने एक कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन एलिमेंट, ये सारा आपने यहाँ से कॉपी करना है, एरागॉन गैस से लेकर यहाँ से लेकर लास्ट तक। तो ये जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर आपने इसे करना है। जैसे द डैश गैस इज फिल्ड इन अ बल्ब, कौन सी गैस होती है उसके अंदर, एरागॉन। तो यहाँ आएगी ARGON, एरागॉन गैस। तो ये हमारे फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। अब आगे पढ़ते हैं। एंड द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ, कौन सा जो उसके अंदर फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर वो किस चीज़ का बना होता है, वो हमने यहाँ पे पढ़ा है। किस चीज़ का था, टंगस्टन। यहाँ पे दिया हुआ है टंगस्टन। तो ये स्पेलिंग आपने वहाँ लिखनी है, TUNGSTEN। तो ये स्पेलिंग आपने यहाँ लिखनी है सेकंड वाले में, ठीक है। TUNGSTEN। तो यहाँ पर थर्ड वाले के अंदर दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहले वाले में आएगा एर्गॉन, ARGON, एर्गॉन गैस होती है बल्ब के अंदर। और फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन एलिमेंट का। ओके, तो ये अगर आपको स्पेलिंग यहाँ समझ नहीं आ रही है तो आप ऊपर से इसे देख सकते हैं। हमारे फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स का क्या आंसर था, क्या लिखेंगे, कौन से 2 टर्मिनल्स होते हैं। फर्स्ट वाले में लिखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, सेकंड वाले में लिखेंगे नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था कि उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट जिसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो उसका आंसर हमने क्या लिखा है, बल्ब। ओके, BULB बल्ब। अब हमारा थर्ड दिया हुआ है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है और जो उसके अंदर फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो गैस कौन सी होती है, एरागॉन। तो ये यहाँ पे दी हुई है एरागॉन। और दूसरा है एलिमेंट कौन सा होता है उसके अंदर, जो वो लास्ट में यहाँ दिया हुआ टंगस्टन। तो ये आपने 2 स्पेलिंग्स वहाँ पे लिखनी है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो मैं यहाँ इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, ये थर्ड का और ये फर्स्ट का, और जो सेकंड है उसका बल्ब आंसर है। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट जो है यहाँ कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट के अंदर सिर्फ 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि आपने किस तरह से करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।